नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु। गुरुजी नमः। चौथी प्रणाम गाथा। गुरुजी नमो जी नमः। जी। चौथी गाथा हमारी यहाँ पे शुरू है और तीन गाथा हो चुकी है। चौथी गाथा के 3 पद हो चुके हैं। आगे इसके पहले पहली 3 गाथा का अर्थ एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। किसी को बोलना है प्रथम की 3 गाथा का अर्थ? स्नेहाबेन जैन, आप बोलो। स्नेहाबेन जैन, पहले 3 गाथा का अर्थ जी बोलो। ममताबेन जैन, गुरुजी देख के बोलो चलेगा? आप प्रैक्टिस करो बिना देखे बोलने का, प्रैक्टिस करो। ठीक है गुरु। एक मिनट गुरुजी। गुरुजी हाँ बोलो। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ हरी बोलो। संसार संसार दावा। राग से लेना। हाँ बोलो, आपको जैसे अच्छा लगे ऐसा बोलो, जी गुरुजी। जैसे अनुकूल हो संसार वैसे। संसार दावा नल दाहनीरम सम्मोहधूली हरणे समीरम माया रसादारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसारधीरम। संसार रूपी दावा नल के दाह को, संसार दावा नल दाह नीरम, यानी संसार रूपी दावानल दाह को नीरम, नीरम यानी जल के समान, सम्मोह धूलि हरणे सिमीरम यानी अ, अ, अज्ञान रूपी धूल को हरण करने में, समीरम यानी वायु, माया रसा यानी माया रूपी पृथ्वी को, दारण सारसीरम यानी हल करते समय, अ, अ, हल करते समय वो जमीन को फाड़ने के लिए तीक्ष्ण के समान, नमामि वीरम गिरिसारधीरम ऐसे वीर प्रभु को, नहीं, मेरू पर्वत के जैसे धीर, वैसे वीर भगवान को नमस्कार करता हूँ। बराबर है गुरुजी, चलेगा ऐसे? ओके ठीक है, आगे। भावा भावाव नाम सुरदानव मानवेन यानी भाव से मैं नमन करता हूँ। किसको? सुर यानी सुरेंद्र को, दानव यानी दानेन्द्र को, मानवेन यानी मानव के स्वामी को, चूला, चूला यानी मुकुट, विलोल कमलावली मालितानी यानी डोलती हुई कमल की श्रेणी, अ, संपूरिता यानी अ, संपूरित यानी पूर्ण किए हुए, अ, संपूरित, अभिनत यानी नमे हुए, लोकों लोकों लोक संहितानि यानी लोगों के इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कामम नमामि यानी अ, कामम नमामि यानी अत्यंत नमस्कार करता हूँ। किसको? जिनराज पदानी तानी यानी जिनेश्वर भगवान के चरणों को, तानी यानी उनको, बोधागादम ज्ञान, बोधागादम ज्ञान से गंभीर, सुपद पदवी यानी सुंदर पद की रचना रूपी, नीरपुराभिरामम जल के समूह से मनोहर
जीवा हिंसा, जीवों की अहिंसा, यानी मतलब जिन्होंने जीवों की अहिंसा ना की वो अविरल यानी निरंतर, लहरी संगम तरंग जैसे, आगाह देहम जिसमें प्रवेश ना हो ऐसे देह वाले, चूला वेलम चूलिका रूपी तट, गुरुगम उत्तम आलाप रूपी, मणि संकुलम यानी मणि से भरपूर, यानी मणि का भंडार, दूर पारम जिसका किनारा दूर है, सारम उत्तम ऐसे वीर प्रभु का आगम रूपी समुद्र, सादरम सम्मान पूर्वक, साधु साधु यानी अच्छी तरह, सेवे मैं उपासना करता हूँ या मैं सेवा करता हूँ। लास्ट वाला देख के बोला गुरुजी बोधा गादम। ओके। संसार दावा नलदाह नीरम, संसार रूपी दावानल को शांत करने में नीर समान जल समान, मोह रूपी धूल को हरण करने में वायु के समान, माया रूपी पृथ्वी को चीरने में तीक्ष्ण हल समान, ऐसे मेरु पर्वत के समान धीर वीर स्थिर, ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सिर्फ यहाँ के जो शब्द है, शब्द देख के ही आपको बोलना है। ये शब्द देख के आपको ये सब याद करना है। भाव से नमन करते हुए ऐसे सूर दानव और मानव के मुकुट के दिदीप्यमान कमलों की पंक्ति से पूजित और अच्छी तरह से नमते हुए ऐसे लोगों की मनोवांछा जिसने पूर्ण की है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऐसे याद करना है। बोधा गादम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम, ज्ञान से जो गंभीर है, सुंदर पद की रचना स्वरूप, जल के समूह से भरपूर, जीवों की अहिंसा रूपी विरल लहरी अंतरा रहित ऐसे तरंगों से अगाध देह वाला ऐसा वीर प्रभु का आगम, और सिद्धांत रूपी चोली का रूप वेल वाला आगम, और उत्तम आलापक रूपी रत्न से युक्त, दूर है जिसका पार, ऐसे वीर प्रभु के आगमन रूपी समुद्र को आदर पूर्वक अच्छी तरह से सेवा करता हूं। हेलो हैं? हेलो आमूलालोल धूलि बहुल परिमला, लीढ़ लोलाली माला, झंकाराराव सारा मरदल कमला, गार भूमि निवासे, छाया संभार सारे वर कमल करे, तार हारा भिरामे, वाणी संदोह देहे भव विरह वरम, देहि में देवी सारम। इसमें कहते हैं मूल पर्यंत कुछ डोलने से गिरे हुए मकरंद की अत्यंत सुगंध से या सुगंध में आकर्षित, या सुगंध से जो आकर्षित है, या सुगंध में जो मग्न है, ऐसे मग्न बने हुए चपल भ्रमर के वृंद के झंकार शब्द से, झंकारा राव सारा, ये भ्रमर के वृंद के झंकार शब्द से युक्त और उत्तम,
मूल पर्यंत आमूल, लोल, लोल यानी हिलता डुलता, मूल पर्यंत कुछ डोलने से, गिरे हुए, धूली, धूली यानी मकरंद के रचकन, ये मकरंद की अत्यंत सुगंध में मग्न, ऐसे लीड यानी मग्न, बने हुए ऐसे चप्पल, अलीमाला यानी भ्रमर के वृंद के झंकार शब्द से उत्तम, राइट। अमल निर्मल, पंखुड़ी वाले ऐसे कमल रूपी गृह की भूमि में जिनका निवास है। ऐसी सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, मुझे मोक्ष रूपी वरदान दे। यहाँ पे पहली बात पूरी हुई। दूसरी बात यहाँ पे है छाया संभार सारे, अत्यंत तेजस्वीता के कारण रमणीय, छाया यानी तेज, संभार और इसके साथ है सार। ऐसे यहां पे 3 शब्द है, छाया, संभार और सार। छाया यानी कांति यानी तेज, संभार यानी समूह, और सार यानी सुशोभित, रमणीय, उत्तम। ऐसे सार शब्द का बहुत सारा अर्थ हो सकता है, यानी उत्तम है, शुभ है, सुशोभित है, श्रेष्ठ है, ऐसे अनेक इसके अर्थ है सार शब्द के। यह भी है सारा और यह भी है सारो। कांति के समूह से सुशोभित, या फिर तेजस्विता के कारण जो रमणीय है, अत्यंत तेजस्विता के कारण जो रमणीय है, सुंदर है, मनोहर है, ऐसी सरस्वती देवी, ये दूसरा विशेषण। तीसरा विशेषण वर कमल करे, श्रेष्ठ कमल जिनके हाथ में है, सुंदर कमल युक्त हाथ वाली, तेजस्विता के कारण रमणीय और सुंदर कमल युक्त हाथ वाली। और आगे कहते हैं तारो हारा भी रामे, तार यानी देदीप्यमान, तार यानी देदीप्यमान, हार से मनोहर, मन हरने वाली, देदीप्यमान हाथ से सुशोभित, या देदीप्यमान हार से जो मनोहर है, ऐसी सरस्वती देवी। और ये चौथा विशेषण हुआ और ये 5वां विशेषण है वाणी संदोह देहे, वाणी के समूह रूप देह वाली। वाणी यानी द्वादशांगी रूप वाणी, और ऐसे वाणी के समूह से जिनका देह बना है, यानी कहने का भावार्थ यह है जिनके मन में, हर रग में, खून के एक एक बूंद में शासन है, श्रुत धर्म है, आगम है, ज्ञान का वास है, ऐसी है सरस्वती देवी। वाणी संदोह देहे,
वाणी के समूह रूप देह वाली हे देवी, हे देवी मुझे मोक्ष का वरदान उत्तम, सारम यानी उत्तम, हे देवी उत्तम मुझे मोक्ष का वरदान दो, देही यानी दो। इसका पूरा अर्थ हुआ। फिर से एक बार जो 5 विशेषण यहाँ पे बताए हैं, फिर से भी उसको हम ध्यान में लेते हैं, समझते हैं फिर एक बार। आमूलालोल धूलि बहुल परिमला लीढ़ लोलाली माला झंकारा रावसारा मलदल कमला गार भूमि निवासे। मूल पर्यंत डोलने से घिरी हुई रचकन मकरंद के अत्यंत सुगंध में आसक्त और ऐसे चपल अवाज धीमो आवे छे गुरुजी। हाँ सु बराबर आ रहा आवाज दीदी, बराबर आवे छे आवाज। ओके। मकरंद के मूल पर्यंत डुलने से गिरी हुई रचकन के अत्यंत सुगंध में आसक्त चपल ऐसे भ्रमर के वृंद के झंकार शब्द से उत्तम, निर्मल पत्र के कमल के गृह की भूमि में जिनका निवास है, ऐसी सरस्वती हे देवी मुझे मोक्ष का वरदान दो, उत्तम ऐसे मोक्ष का वरदान दो। नंबर 2, तेज के या कांति के समूह से सुशोभित ऐसी है सरस्वती देवी मुझे मोक्षा वरदान दो। श्रेष्ठ कमल हाथ में है जिनके, श्रेष्ठ उत्तम कमल ऐसे जिनके हाथ में है, ऐसा कमल जिनके हाथ में है, यानी हाथ ऐसे हाथ वाली कि जिनके कमल हाथ में कमल है, श्रेष्ठ कमल युक्त हाथ वाली ऐसी सरस्वती देवी मुझे उत्तम मोक्ष का वरदान दो। देदीप्यमान हार से मनोहर ऐसी है सरस्वती देवी मुझे मोक्ष का वरदान दो। और 5वां विशेषण बताया है वाणी संदोह देहे, वाणी के समूह रूप देह वाली, वाणी के समूह रूप देह वाली हे सरस्वती देवी वाणी संदोह देहे, संदोह यानी समूह रूप, वाणी के समूह रूप देह वाली हे सरस्वती देवी मुझे उत्तम मोक्ष का वरदान दो। दो प्रतिगमन के अंदर ये एक ही सूत्र ऐसा है कि जिसका अर्थ थोड़ा कठिन है। वंदितु है अर्थ बहुत, उसका अर्थ भी हम एक बार हमको आ जाए। लघु शांति है, इसका भी अर्थ एक बार आ जाए। लेकिन संसार दावा का अर्थ थोड़ा हम सबको कठिन पड़ता है, क्योंकि हम बोलते तो हर रोज है लेकिन इसका अर्थ का चिंतन कभी नहीं करते। करना जरूरी है। अचानक
एक साथ कभी कभी ऐसे बैठे हुए प्रतिक्रमण आदि करते हो तो चिंतन करने का। लीढ़ यानी क्या, लोल यानी क्या, अलीमाला यानी क्या, आराव यानी क्या, सार शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकता है। जितना चिंतन करोगे और अर्थ का चिंतन करोगे उतने ही सभी सूत्रों के जो ये अर्थ है, सभी सूत्र के ये जो शब्द आदि है उसका भावार्थ भी आपको आएगा। जो आप मेहनत करोगे तो ही, नहीं तो नहीं। चलो, आज ये हमारा संसार दावा पूरा हुआ है। एक बार फिर से ध्यान में लो। किसी को बोलना है चारों गाथा का अर्थ, चौथी गाथा भी आनी चाहिए साथ में। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। चलो हेमांगी बहन। ગુરુજી આ પર્યંત એટલે શું ગુરુજી? મૂળ પર્યંત. મૂળ પર્યંત મૂળ સુધી, એટલે કે પર્યંત યાની ઉપરથી સુધી. લઈને, હા, ઉપરથી લઈને નીચે સુધી એટલે મૂળ પર્યંત. એટલે મૂળ સુધી આ કમલ હલે છે। मतलब नीचे तक जहाँ से शुरू हो रहा है कमल, हाँ, वहां से जहाँ पूरा से ये पूरा कमल पूरा- शुरू है। जी। मैंने इसके पहले बात की थी ना, ये कमल जो है ना सरोवर के अंदर है और नीचे तक उसका मूल गया हुआ है। मूल वैढूर्य रत्न का है, वज्र रत्न का है। कभी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कभी नाश नहीं, टूटेगा फूटेगा नहीं। ऐसा रत्न से बना हुआ है। और मूल पर्यंत जो यानी मूल सुधी જે કમલ ડોલતું છે, હલે છે, અને હલવાના કારણે એનું પરાગ એટલે કે સુગંધના રચકણ નીચે પડે છે અને એ સુગંધમાં આસક્ત એવા ભ્રમરો, ચપળ એવા ભ્રમરોની શ્રેણી ઝંકારા એ પ્રમાણે શબ્દ કરે છે અને એ શબ્દથી આ ઉત્તમ એવું કમળ છે અને નિર્મલ જેના પત્ર છે એવા કમળો થી યુક્ત કે જેમનું ઘર છે ને ઘરમાં જે ભૂમિ છે એ ભૂમિમાં જેનો નિવાસ છે એવી આ સરસ્વતી દેવી છે। પણ રત્નના કમળમાંથી પરાગ કેવી રીતે પડે ગુરુજી? નહીં, પણ રત્નના કમળો તો છે, પણ એ કમળોની અંદર પણ નાના મોટા બીજા કમળો છે। એ હલે તો બધું હલે અને એના આજુબાજુ પણ ઘણા કમળો છે। 1,20,50,120 વાત કરી હતી। એ એ હલે બધા તો બધું original- હલે। હા, એ હલે તો બધું હલે, બધું હલે તો કમળોની પરાગ રચકણ એ નીચે પડે। એટલે જે સરસ્વતી દેવીનું કમળ છે એમાંથી નથી પડતું ને? એમાંથી નથી પડતું કારણ કે એ તો રત્નનું છે, એમાંથી નથી પડતું, પણ એના કારણે પડે ખરી। એ હલે એટલે બાકી બધા કમળો હલે તો એનો રચકણ નીચે પડે તો એમાં આસક્ત ભમરાવ બને, લેવા માટે દોડીને આવે। જી જી ગુરુજી। એટલે જે આ જે રત્નનું છે એ જ કમળ હલે છે? જી, એના કારણે બધા હલે। बता ले गुरुजी। देवी रत्न में कमल पे विराजित होते हैं, ओरिजिनल विराजित हाँ हाँ, नहीं रत्न होता नहीं, है। रत्न की जो रत्न का जो कमल है इसमें जी। बीच में उनका भवन है और भवन में इनका वास है, इसलिए तो यहाँ पे ऐसा लेकिन लिखा है गुरुजी- भूमि निवास है। मैंने आपको अच्छा। बताया था ना वो कमल। नहीं पता गुरुजी, हमने नहीं देखा गुरुजी। गुरुजी हाँ, क्लास हाँ, में बताया बताया। था ना गुरुजी ने, एक लघु मिनट, संग्रहणी एक में मिनट, से। एक मिनट, संग्रहण लिखा था। के लिए पीडीएफ में बताया था, पीपीटी में। गुरुजी लेकिन आपने जब लघु संग्रहणी करवाई थी ना गुरुजी, देखो तो ये सर- कमल है, ये जो मेन कमल है ना बीच में है, जो मुख्य जी। कमल है ये पूरा हिलता है और इसी के कारण ये सब हिल जाते हैं। अच्छा, ये सारे कमल है? हाँ जी। और देखो कितना सुंदर लग रहा होगा। हाँ, वही तो बहुत सुंदर। ये पूरा सरोवर है, इसके आजू बाजू
1,20,50,120 कमल है, राइट। और ऐसे ये मूल आप देख सकते हो, मूल पर्यंत अभी कहा ना मैंने, मूल पर्यंत यानी यहां से लेके यहां तक पूरा हिलता है, अच्छा लगता है। देव देवी के भवन तो बहुत अच्छे रहते हैं, कभी गिरते नहीं, डुलते नहीं, पड़ते नहीं। तो मूल वज्र रत्न का है, इसका जो मेन शाखा है, नाला जो है यहाँ पे लिखा है, ये वैडूर्य रत्न का है, ये वज्र रत्न का है, वैडूर्य रत्न का है। ये जो 4 पत्र है मेन मुख्य, ये पत्र ऐसे है, राइट। ये चित्र में ऐसे आपको नहीं दिखाई देंगे, समझ लेकिन है ऐसे। जी। और इसमें बीच में ऐसे छोटे छोटे पंखोड़ी आपको दिखाई। ये जो 4 मूल पत्र है वो तपनीय सुवर्ण के है, राइट। और ये बीच में जो है वो जाम्बूनर सुवर्ण के है, मतलब सोने की क्वालिटी में भी फर्क है और गुरुजी। बीच में इनका भवन है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया है, मलदल कमला गारो भूमि निवास है। ऐसे निर्मल पत्र वाले, ये सब निर्मल पत्र है, ये जो पत्र है ना 1 2 ये सब पत्र है, छोटे छोटे, ये छोटे बड़े सब पत्र है, ये निर्मल जिनका पत्र है। और ऐसे निर्मल पत्र से युक्त जो ये कमल है, ये पूरा कमल, ये पूरे कमल के अंदर कमल रूपी जो गुरु है, घर है, उनके अंदर एक भूमि है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें जिनका भवन है और भवन में इनका जिनका वास है, भूमि निवास है। भूमि यानी ये भवन और उनमें उनके अंदर जिनका वास है। कमल भी एक ऐसे होते हैं, इसके भी यहाँ पे बात की, प्रथम वलय में कितने होते हैं, 108 कमल होते हैं। दूसरे कमल में, दूसरे वलय में यानी दूसरे राउंड में कितने गुरुजी कमल थोड़ा होते सा हैं? स्क्रीन बड़ा हो सकता है क्या? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे बड़ा तो नहीं होगा। ओके। राइट। गुरुजी लक्ष्मी देवी जी ना का जो हाथ लक्ष्मी जी का जो देवी का जो कमल है वही सारे रत्नों का बना है। बाकी के सारे कमल तो जैसे हमारे यहाँ पत्ते हाँ वाले जैसा ओरिजिनल होता है, है वैसा जी ही। जी जो हमेशा ओरिजिनल। खिले हुए होते हैं। ओके। હાથમાં ઓરિજિનલ છે ને हाथमा ગુરુજી? ओरिजिनल राजा હશે। ઓકે, દેવીના હાથમાં જે કમળ છે એ રત્નનું છે, નહીં એ રત્નનું નથી। એ ઓરિજિનલ છે। जी, ગુરુજી બોલો। ગુરુજી 1,20,50,000 અને 120 જે કમલ બતાવ્યા ગુરુજી, हाँ તો લઘુ સંગ્રહણીમાં જંબુ વનમાં બી આટલા જ વૃક્ષો બતાવે છે ને ગુરુજી, સેમ? हाँ, नहीं આટલા વૃક્ષો નથી, વૃક્ષો આટલા નથી, વૃક્ષો તો આખું જંગલ જ છે। તો લઘુ સંગ્રહણીમાં જંબુ વૃક્ષ અને શાલમલી વૃક્ષ એ આવે છે, એને 3 વન છે, અભ્યંતર વન, બાહ્ય વન, કદાચ પછીથી આવશે એની તમને। આસપાસ ગુરુજી શાશ્વત મહાન જંબુ વૃક્ષ છે ને, જંબુ વૃક્ષ અનેક શાશ્વત જંબુ વૃક્ષો છે, તેમાં આટલું જ આંકડો બતાવેલો છે ગુરુજી, 1,20,50,120। એટલે પૂછો છો કે કહો છો? હું પૂછાવું છું, આવું મેં વાંચ્યું ને ગુરુજી, આમાં લખેલું છે આવું લઘુ સંગ્રહણીમાં, હોય છે એમાં લખ્યો છે ગુરુજી આ આંકડો, એટલે हाँ हाँ પૂછું છું કે હોય છે। 1,20,50,000 फिर 120 120। हाँ। 120 उसमें पंखुड़ी वो रत्न का नहीं टोटल गिना राउंड जाता। सर्कल में इतने थे उनकी ना गुरुजी? देखो ये है, जी ये जंबू वृक्ष है। जी जी। जम्बू यानी कि जामुन ना? हाँ जामुन नहीं, वो अलग है थोड़ा। जंबू रत्न से जाम्बूनर सुवर्ण का ये बना हुआ है,
मतलब ये वृक्ष के आकार वाला है लेकिन वृक्ष नहीं है, यहाँ पे वृक्ष बताया है, लेकिन ये वृक्ष का आकार वाला रत्न से बना हुआ जांबुनाथ सुवर्ण का है, जम्बू वृक्ष जिसे जिसे कहते हैं। यानी कि वृक्ष के आकार वाला वो रत्न है। जी जी, ये अच्छा, अभ्यंतर वन वृक्ष है नहीं है। जी, ये अभ्यंतर वन है, इसके बाद ये मध्यम वन है और इसके बाद ये बाह्य वन है। ये पूरा जंगल ही है एक प्रकार का, राइट। अच्छा। तो गुरुजी जम्बू वृक्ष लिखा हुआ, ये सारे वृक्ष के शेप के रत्न है, तो ये ऐसे रत्न पूरे देखो देख फैले सकते हुए हो हैं। इसमें हम्म, ये जो भवन है, बने हुए हैं सर। ये पूरा ये जो पीठिका है हम्म, ये सुवर्ण की है। देखो यहाँ छोटे छोटे असली कमल है, ये सब असली कमल है। अच्छा। ये सब असली कमल है। अभी बोले ना 1,50,50,000 हाँ। ये सब असली कमल है। इसके बाद ये मूल 4 शाखा है, 1 2 3 4, ये चारों दिशा में गई है, ऐसी ऐसी चारों दिशा में गई हुई है। जो मेन शाखा है ना, भवन ये मेन शाखा है, इसकी चारों गति 1 2 3 और 4 ऐसे चारों दिशा में सुवर्ण की है। आप देख सकते हैं यहाँ पीले कलर की है, 1 2 3 और 4। जी। और बाकी के जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ये सब रत्न की है, चांदी की है। और गुरुजी इनके भवन जो बने हुए वो कहाँ? हाँ देखो यहाँ पे एक भवन है, यहाँ पे एक भवन है। भवन बने हुए हैं ना। हाँ, ऊपर। सोचो कि पूरा इसके ऊपर एक भवन है तो वृक्ष कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, कितना मजबूत होगा। इन भवनों में तो कौन सोने का रहता है ना गुरुजी? डालिया तो। ये भवन किनके है गुरुजी? ये देव के हैं, जम्बूद्वीप तो के जम्बू अधिष्ठायक। देव के। हाँ जम्बूद्वीप के कोई देव अधिष्ठायक। के नाम लिया था अजिंदा में क्लास जम्बू में। देव का है। हाँ ये जम्बूद्वीप के अधिष्ठायक जो देव है, जम्बूद्वीप के जो अधिष्ठायक देव है जिनका नाम है जम्बूदेव। ये जम्बूदेव इनका ये मूल भवन और इनके परिवार का भवन, ये सब इनका परिवार है। गुरुजी अनाहत देव ने गुरुजी। वही अनाहत- मैंने कुछ और नाम लिया था, मुझे वही अनाहत ध्यान नहीं, अनाहत देव भी कह सकते हैं और जम्बू देव भी कह सकते हैं, बराबर है। जी गुरुजी। हम्म, बहुत सुंदर है गुरुजी। चलो गुरुजी अनाहत है कि अनाद्रुत है? अनाहत भी कैसा, अनाद्रुत भी कह सकते हैं, संस्कृत में अनाद्रुत कह सकते हैं। ओके। चलो अभी बहुत कल बढ़िया गुरुजी, जी, जी, धन्यवाद जी, है। कल आप तैयारी करके आना। संसार दावा पूरा बोलना है, किसी को भी मैं कहूंगा अर्थ बोलने का, पूरी तैयारी ગુરુજી के એક साथ आओ। ક્વેશ્ચન છે हाँ बोलो, ગુરુજી पूछो। મહાવીર સ્વામીનો વંશ કયો કહેવાય ગુરુજી? इक्ष्वाकु। ईश्वर काश्यप 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 वंश है। हम्म, કાશ્યપ તો होता है ગોત્ર गुरुजी, है। गोत्र है ना काश्यप, तो ये वंश इंसान कोई हुआ। और वंश इनका इक्ष्वाकु वंशी है। જ્ઞાત વંશ, नहीं नहीं नहीं, જ્ઞાત કુલ। ये न्यात कुल है। एक मिनट, क्षत्रिय ना, क्षत्रिय। ગુરુજી आपको આદિનાથ ભગવાનનો પણ ઈ જ છે, इक्ष्वाकु જ છે। एक मिनट हाँ, एक मिनट, आदिनाथ आपको भगवान वंश का तो चाहिए पक्का ना। इक्ष्वाकु है। माता का नाम, पिता का नाम, जन्म नक्षत्र, वर्ण, गंध, रस, गुरुजी वंश प्रथम चाहिए बुक ना। में नहीं दिया है। तो महावीर स्वामी भगवान इक्ष्वाकु वंश के थे। देखो नेमिनाथ भगवान हरिवंश के, मुनीश्वर स्वामी भगवान भी हरिवंश के, बाकी सभी तीर्थंकर भगवान इक्ष्वाकु वंश के थे, राइट। गोत्र अलग है, मुनीश्वर स्वामी भगवान और नेमिनाथ भगवान है, इनका दोनों का गौतम गोत्र है, बाकी सभी भगवान का काश्यप गोत्र है, बराबर है। चलो શું बस, કીધું? નેમિનાથ ભગવાન અને ગુરુજી બીજા કયા ભગવાન? मुनीश्वर स्वामी भगवान, नेमिनाथ એમનું भगवान કયું का કીધું यादव તમે? और मुनीश्वरत और नेमिनाथ। गुरुजी मुनीश्वर स्वामी का कौन सा है? हरिवंश और गौतम गोत्र। अच्छा हरिवंश, हाँ। यादव कुल तो नेमिनाथ भगवान का नहीं नहीं नहीं, नहीं है, યદુવંશ છે ને, નેમિનાથ ભગવાનનું हाँ। નહીં ગુરુજી? वही कृष्ण भगवान का। वंश अलग है, राइट, वंश अलग है, वंश की जी गोत्र स्थापना, अलग हुई। हाँ गोत्र अलग है, गुरुजी आप गोत्र बुला रहे हो, कुछ ગોત્ર सब अलग है। हाँ चलो आपने कल, जो हरिवंश बोला वो क्या है गुरुजी? हाँ
हरिवंश जो बोला वो क्या है? वो कल हम देखते हैं, राइट? कल आप पहले पक्के हाँ पहला वो संसार दवा पक्का कर गया ना। गुरुजी एक डाउट है। अब बोलो, पूछो। वर कमल करे में हाथ हाँ। के लिए शब्द कौन सा होगा? इसमें कर आएगा। कर यानी हाथ। कर यानी कि हाथ ना? हाँ हाँ ठीक है संस्कृत गुरुजी। में हाथ को कर कहते हैं, हस्त भी कहते हैं हाँ और ठीक कर भी है। कहते हैं। हाँ और भिरामे के लिए सुशोभित आएगा ना गुरुजी? जी। ઓકે ઠીક. ગુરુજી હા જંબુદ્વીપના દેવનું કામ શું હોય, એટલે શેના માટે હોય છે અધિષ્ઠાયક દેવ? એ તો હોય જ, અધિષ્ઠાયક દેવ તો દરેક સ્થાનના હોય જ, કોઈ સ્થાન એવું નથી કે જે સ્થાનના અધિષ્ઠાયક દેવ નથી. અચ્છા, પણ એમનું કામ શું હોય? એટલે જંબુદ્વીપનું રક્ષણ હા કરવાનું કે એવું જંબુદ્વીપનું હોય? ધ્યાન રાખવાનું, જંબુદ્વીપનું રક્ષણ કરવાનું. હા તમને બધું આવશે આ લઘુ સંગ્રહણીમાં, આ તો આવી ગયું હશે. ચલો પ્રણામ, નમો નમઃ. આવતીકાલે તૈયારી સાથે પધારજો.